हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। आज हम लोग जो 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर था उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और आगे उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज क्वेश्चंस हम करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have and find the surface area of the solid। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का जिसकी एज है। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऐसे होगा, और इस पर इसके ऊपर साइड पर एक जो है सरमाउंट किया हुआ है क्या, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ऐसे सरमाउंटेड होगा, यानी अगर ये पोर्शन ऐसे है, ऊपर अपर पोर्शन ऐसे है, तो जो हेमिस्फेयर सरमाउंट होगा वो इस तरह से होगा इस पर, राइट। मतलब ये हेमिस्फेयर होगा इस पर। ऊपर का पोर्शन नहीं दिखा सकते यहाँ फिगर में क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है वो। मतलब इसके ऊपर ये एरिया ढक दिया है किसने, हेमिस्फेयर ने। ठीक है, तो हेमिस्फेयर ने जब इसको ढक दिया है तो इसका अगर हम डायमीटर फाइंड आउट करें तो डायमीटर तो यही होगा, राइट। तो ये कितना है, दैट इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। तो जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायमीटर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। मैक्स डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको टच कर रहा है, सरमाउंटेड है इस पर। ठीक है ना। तो इसका जो मैक्सिमम डायमीटर का जो वैल्यू होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो गया, इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस फिगर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है इस फिगर का पूरा। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम यूज कर सकते हैं कि इसके पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करें, जो कि 6 से स्क्वायर होगा। ऑल 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। बट और बाद में क्या करेंगे कि जो ऊपर का सरफेस है उस पर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, दैट मीन्स ये इतना एरिया तो उसने कवर कर रखा है जो कि पहले सरफेस के एरिया से माइनस हो जाएगा, राइट। और इसका जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, दैट विल बी एडेड। मतलब हेमिस्फीयर का ये एरिया जो कि सर्कुलर है ये हमको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इस सरफेस से, और इसमें इसके बाद इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दैट विल बी एडेड टू द फिगर। क्लियर। तो इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर और बॉक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया माइनस हो जाएगा टोटल से, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो ये हो जाएगा 6 × 7 होल स्क्वायर, क्योंकि 7 इसकी एज है क्यूब की, माइनस 22 फर्स्ट राइट डाउन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 6 × साइड स्क्वायर, राइट। अब इस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × साइड होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं।
इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 6 7 जा 6 इंटू 49, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 7 7 कैंसल आउट, 2 2 11, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 5 2 29 प्लस 2 3 जा 38.5। On adding this you will get this one 8 4 12, 9 3 12, 1 13 and 3 332.5 centimeter square. That will be the surface area of this फिगर बॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 एक और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या था कि सरमाउंटेड था, ऊपर उसको लगाया गया था हेमिस्फेयर को। इसमें क्या हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट आउट कर लिया गया है। इसमें से ऐसे ये कट आउट कर लिया गया है, इतना पार्ट कट आउट कर लिया गया है। 3 डायमेंशनल फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है और इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से होगा। इसमें से कट आउट किया जाएगा तो यहाँ से फिगर ऐसे होगा। अगर सपोज ऐसे हमारा एक बॉक्स है तो ऐसे एक जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट उसका कट करके निकाल दिया गया है उसमें से। ठीक है, विजुलाइज कर सकते हैं आप लोग उस चीज़ को। तो इसमें सेम क्वेश्चन है इसमें, और सेम मेथड से भी हम यूज करेंगे। कैसे? एज इज इक्वल टू एल, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू L/2, L/2, क्योंकि जो ये है इसका डायमीटर ये इसके L के बराबर है, इसके जो एच के बराबर है। ठीक है, L/2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 7 दिया था, यहाँ L दिया हुआ है। दैट विल बी 6, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू साइड होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब इसका कितना होगा? 6 L स्क्वायर, दैट साइड लेंथ ऑफ द साइड इज L, प्लस पाई इंटू L/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। हम L स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेंगे। L स्क्वायर कॉमन ले लो तो भी बनेगा क्या? 6 प्लस पाई बाई 4। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, अगर सॉल्व करने के बाद बन जाएगा ये L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई।
अगर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो आंसर सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे बस। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. मतलब यहाँ पर जो हमारा कैप्सूल है वो इस फॉर्म में है, एक पार्ट इसका सिलेंडर है और फिर यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर इसको कनेक्ट कर दिए गए हैं इस पार्ट में, इस तरह से। इसके टोटल लेंथ जो है दैट इज 14 मिलीमीटर और डायमीटर क्या है 5 mm है। क्लियर? तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हम फिगर में देख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज द हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज द सिलेंडर। तो इसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स। क्लियर? तो फर्स्ट वी राइट रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5 मिलीमीटर। क्लियर? अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी जो है हाइट है, यानी लेंथ कितनी है कैप्सूल के, सिलेंड्रिकल पार्ट की। राइट? तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ निकालेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, पूरी लेंथ तो 14 है यहाँ से यहाँ तक, ये। अब इसमें से हमको ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा और ये पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। ये पोर्शन किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और यू कैन से रेडियस ऑफ द सिलेंडर। वो दोनों का सेम ही रेडियस होगा, सेम बेस पर है, और 2.5 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है? तभी तो इसकी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द या लेंथ ऑफ द कैप्सूल। लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, that is equal to 14 minus 5, that is 9 millimeter. This is also known as height. Clear? अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 हैं, 2 हेमिस्फीयर हैं, तो एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और उसको डबल कर देंगे 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक इस एंड में है, एक दूसरे एंड में है, 2 हैं इसमें। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR स्क्वायर। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 2πR इन ब्रैकेट H प्लस 4R। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 एंड R की वैल्यू हो गई 2.5, H की वैल्यू 9 प्लस 4 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 दैट इज 5
और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इंटू 19, 19 7 जा 133, दैट इज 13, 19 5 जा 95, 10 1 0 5 38, 10 19 under 19 to 29, this one mm square. क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके पूछे, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब हम सॉल्व करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अभी तक तो हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, बट अब फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दैट इज एक्सरसाइज 13.2। Exercise 13 point, question number 1. Right. First question is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक है हेमिस्फेयर पर एक कोन है सरमाउंटेड, इस तरह का, इस शेप में है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हियर बी राइट, कैसे करेंगे, इसमें दो पार्ट हैं, दो फिगर हैं, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है। तो कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, हेमिस्फेयर का फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सॉलिड का जो है हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। पहले radius of cone, that is equal to radius of hemisphere is equal to 1 centimeter. Clear? Height of cone is equal to 1 centimeter. Now volume of the solid is equal to volume of cone plus volume of hemisphere. That is, volume of the cone is equal to 1/3 pi r square h plus volume of the hemisphere is 2/3 pi r cube. Here we put the values of r and h. Pi 1 square into 1 plus 2/3 pi into 1 cube, that is equal to pi by 3 plus 2 pi by 3, that is pi by 3, 3 pi by 3, 3 cancel out, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें हो तो आप लोग कमेंट करिए, एंड प्लीज़ इस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका।
Second question. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक मॉडल बनाया। मॉडल उनका इस तरह से है, एक सिलेंडर है और इस पर दो कोन हैं, दोनों साइड्स पर, दोनों एंड्स पर कोन लगाए गए हैं। ये इस शेप में बनाया गया है, राइट। टोटल हाइट जो है या टोटल लेंथ इस मॉडल की है वो 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। जो कोन्स हैं दोनों तरफ अटैच, उनकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, राइट। और जो डायमीटर है, डायमीटर ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, राइट। एनी डाउट? एक बार डायमेंशन देख लेते हैं, सब यही है, राइट। 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट रेडियस। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि जितना इसमें एयर कंटेंट होगी, किसी भी सॉलिड में या किसी भी चीज़ में जो हम उसका एयर कंटेंट अगर फाइंड आउट करना हमें, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। किसी भी बर्तन में अगर हम रखते हैं तो देखते हैं जितना एयर, कितना एयर उसमें आएगा, तो एयर इन द सेंस कि पूरा वॉल्यूम उसका हम फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटी। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये फिगर है, एक कोन इस एंड पर है, एक कोन इस एंड पर है, तो पहले इन दोनों दो कोन्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे, दैट इज सिलेंडर। और तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा कितना एयर इसमें कंटेंड होगा। ठीक है, यानी क्या क्या करेंगे, फर्स्ट कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, तीनों ऐड करना होगा, तीनों पोर्शन। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि हाइट क्या है सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है, ये वाली। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 है एंड फ्रॉम हियर टू हियर 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे अगर टोटल लेंथ से, देन वी गेट द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 12 माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों हम इसमें से माइनस करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल is equal to volume of cylinder plus 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो कोन हैं, एक ये है, एक दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही कोन है, दोनों उतने ही मेजरमेंट के हैं। अगर अलग अलग कोन में का मेजरमेंट होता तो हम अलग अलग उनको ऐड करते। इसका फॉर्मूला होता है πr² सिलेंडर का, और कोन का होता है 1/3 πr²h। एक्चुअली दोनों की हाइट अलग अलग है, तो हम इसके हाइट को, सिलेंडर कोन के हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं।
क्लियर? यहाँ लिख दें एक बार, हाइट ऑफ कोन कैपिटल H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का मतलब 3/2 होल स्क्वायर इंटू H 8 प्लस 2/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर इंटू 2। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। 22/7 इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 2/3 22/7 इंटू 9/4 इंटू 2। फोर 4 4 2 8। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। एटीन टू जा 36 3, 18 टू जा 36 3 9, ये हो गया, प्लस 3 3 3 जा 9 अपॉन 7 प्लस 44 एंड 6 264 अपॉन 28। फोर 7 जा 28, 4 6 जा 4 6 जा, that will be 6 6 12, 9 6 15, 116, 314 upon 7, and that is equal to 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 66 centimeter square. That will be the calculation. Clear? अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. गुलाब जामुन जो है वो अपने का 30% जो है वॉल्यूम का 30% उसमें शुगर सिरप कंटेन करता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब वो उसका जो शेप है वो सिलेंडर है विथ 2 हेमिस्फेयर्स हैं और 5 सेंटीमीटर उनका लेंथ है, डायमीटर 2.8 है। तो सेम क्वेश्चन है, इस तरह का शेप है। ऐसे शेप है, राइट। पूरी लेंथ इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और 2.8 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर है। ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। इस एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक पार्ट सिलेंडर है और 2 पार्ट्स क्या हैं, हेमिस्फेयर हैं। हेमिस्फेयर दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.8
8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है। अब हमें ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए, ये लेंथ दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका एक ये रेडियस के बराबर होगा, जो ये लेंथ है डेप्थ इसकी, ये भी रेडियस के बराबर होगा, यानी 1.4 इधर से 1.4 इधर से हम माइनस करेंगे 5 में से, तब हमें मिलेगा किसका, इसकी ये हाइट या लेंथ मिल जाएगी। 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है बस। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फीयर हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 2/3 पाई r क्यूब। दैट इज इक्वल टू 22/7, r स्क्वायर इज 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये हमें कैलकुलेट करना होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसमें से हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन हमारे पास हैं, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 22/7 22/7 और 1.4 इंटू 1.4 कॉमन हो जाएगा, 22/7 इंटू 1.96, क्योंकि 1.4 का स्क्वायर होगा 1.96, एंड इन ब्रैकेट 2.2 प्लस 4/3 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 0.28, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना इसमें शुगर सिरप है। शुगर सिरप है इसका 30%, इस पूरे का 30%, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट इज इक्वल टू 30/100 इंटू 45 इंटू 22 इंटू 0.28 ब्रैकेट 6.6 प्लस 5.6/3, 3 कैंसिल आउट, 15, 0 0 कैंसिल आउट, now you can calculate it. इनका मल्टीप्लाई कर लेना, 99 का 0.28 से और 12.2 से,
दैट विल बी द योर आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम जो है कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, और आप लोग प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट।